साथियों, एटीएन सुपर क्लास गोरखपुर में आप लोगों का स्वागत है। साथियों, 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित जो आदेश आए हैं उसमें बहुत सारे साथी ये कह रहे हैं कि जितने उससे संबंधित एसएलपी थी या अन्य चीजें थी वो सभी डिसमिस कर दी गई। 69,000 शिक्षक भर्ती तो साथियों, इन चीजों को बताने से पहले कल हम आपको जो वीडियो नहीं भेज पाए हैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि कल मैं गांव गया हुआ था। गांव यहां से गोरखपुर से मेरा पड़ता लगभग 100 किलोमीटर करीब हो जाता है। वहां से फिर देवी पाटन माता जी का दर्शन प्राप्त हुआ। वहां में मान्यता थी कि हम लोग जाते हैं, तो गए हुए थे साथियों। इसीलिए हम कल वीडियो नहीं बना पाए। 2 दिन हमारा कोई वकील साहब से कांटेक्ट भी नहीं हो पाया, क्योंकि नेटवर्क नहीं रहता है। इसीलिए अब आज हम आए हुए हैं। आज वकील साहब से हमारी वार्तालाप होगी और ये निश्चित है कि 6 जुलाई को ही सुनवाई होगी, ये कंफर्म याद रखिएगा। अब हम आज आ गए हैं, आज कोर्ट बंद है तो आज तो कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन मंडे ट्यूसडे में अभी 6 जुलाई को जो डेट है वो डेट को कंफर्म है कि मेरी भी सुनवाई होगी। ये आप इसके लिए रिलैक्स रहें, जितने भी साथी हमसे जुड़े हुए हैं। रही बात एसएलपी नंबर की, तो एसएलपी नंबर जो है, जहां तक मुझे भी ज्ञात होता है कि एसएलपी नंबर जो है, जो फाइल जिसको सरकार ने डबल बेंच में पार्टी बनाया हुआ था उनकी एसएलपी तत्काल मिल जाती है। जिनको सरकार पार्टी बनाती है, जैसे सरकार ने 156, 157, 3-4 लोगों को पार्टी बनाई हुई थी, तो उन लोगों को एसएलपी नंबर मिलता है। लेकिन जिनको सरकार जैसे 300 याचिकाएं थी, 300 लोगों को नहीं बनाई थी पार्टी, हमने हमारा क्या था, हमने जो है परमिशन अलाउ कराया था। हम शुरू से कहते हैं कि हमने परमिशन अलाउ कराया हुआ था। मेरी परमिशन अलाउ थी, तो मेरे जो उसमें लिखेगा वो परमिशन था। तो परमिशन अलाउ के लिए जब हमने परमिशन कराया डबल बेंच में कि हम भी उसमें सम्मिलित होना चाहते हैं, हमको पार्टी आपने नहीं बनाया लेकिन हम भी सम्मिलित होना चाहते हैं, तो हमारी भी सुनवाई होनी चाहिए थी। तो हमारी जो सुप्रीम कोर्ट में पड़ी है याचिका, उसमें लिखा जाता है परमिशन अलाउ, तो हमारी भी सुनवाई 6 जुलाई को ही होगी। अब आपको जल्द से जल्द इसको भी शो कराना है। आज तो कोर्ट बंद हो गया है, आज तो सैटरडे है, कल संडे हो जाएगा। मंडे ट्यूसडे में आपको शो करा देंगे कि 6 जुलाई को भी हमारी डेट होगी। भले ही डायरी नंबर है या एसएलपी नंबर जो भी कोर्ट का है अपना, वो भी मैटर होता है। तो आपको सोम मंगल तक, अभी तो 6 जुलाई को अभी टाइम है, तो जो साथी हमसे जुड़े हुए हैं वो अधेर ना हो कि हमारे एसएलपी नंबर नहीं मिली है। आपको कंप्यूटर जनरेट कर देगा। ये मेरी आपको सलाह है कि आप धैर्य बनाए रखें। बस सोम या मंगलवार को, क्योंकि 2 दिन हम तो थे ही नहीं, नेटवर्क में नहीं है, तो बात कैसे हो जाएगी। बात कट रही थी क्योंकि हम लोग नेपाल बॉर्डर एरिया में हम लोग का घर पड़ता है, तो वहां जाना जरूरी भी होता है। अपना भी जीवन है, वहां भी जाना जरूरी था। और आपसे कह रहे हैं सोम मंगल बुध 3 दिन में, अभी 6 जुलाई को है, सोम मंगल बुध, इसी में हमारा जो है कंप्यूटर जनरेट कर देगा, हमारी भी डेट शो करने लग जाएगा कि हम भी 6 जुलाई को सम्मिलित हैं। ये कन्फर्म है। तो 6 जुलाई को मान के चलें कि 6 जुलाई को यदि सभी लोगों का शो कर रहा है तो मेरा भी 6 जुलाई को ही शो करेगा। उस दिन हो सकता है संख्या ज्यादा हो, जो पहले गए हैं उनकी भाई 6 जुलाई को है तो मेरी भी उसी दिन शो करेगी। 6 जुलाई को ही सुनवाई कराएंगे। अब रही बात इसमें भी जिनका पहले है, कृपया करके वो भी धैर्य से ही काम ले, जल्दबाजी से काम नहीं लेंगे। भले ही डेट आपको खिसकाना पड़े, अगर आपको रोस्टर प्रणाली में जो जज महोदय भी बदल जाते हैं तो उसमें भी जाना पड़े, तो उसके लिए भी आप रुक जाए। अब जो आगे आगे हैं उन्हीं का पहले शो करता है तो पहले उन्हीं को जाना होता है। हम ये कर सकते हैं कि अपने को डिटेक्ट करा सकते हैं, लेकिन जिसका पहले है पहले उन्हीं को जाना होता है। तो
सभी साथियों से एक ही अनुरोध हम करना चाहते हैं, जो भी कहीं जुड़े हों, जो अगुवाकारी कर रहे हैं अभी भी, जिनका एसएलपी पहले से आ चुकी है या जिनकी सुनवाई पहले से शो करने लग गई है, उन सभी से अनुरोध करना चाहते हैं कि सभी साथी यदि अच्छा पैनल लेके चलना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम भी सहयोग करेंगे, हमारे भी वकील जाएंगे, ऐसा नहीं है वकील नहीं जाएंगे, हमारे भी अलग से भी वकील जाएंगे, लेकिन हम तो यही चाहते हैं कि जो है अच्छे से एक चेहरा लेकर जाए। जितने भी एसएलपी जा रही है या जिनकी भी सुनवाई 6 जुलाई को है, अभी तो सबको कंफर्म नहीं पता चल पाता है, लेकिन जिन जिन लोगों का अगर सुनवाई जो है 6 जुलाई को है, वो सभी लोग एक सहमति से आ जाए। 6 जुलाई को है, अगर ये 6 जुलाई को सुनवाई है, हमारी भी 6 जुलाई को ही रहेगी, ये कंफर्म है। 6 जुलाई को हमारी भी रहेगी और 6 जुलाई को अन्य लोगों का। फिर हम कह रहे हैं एक बड़ा चेहरा रख लिया जाए। अब ये भी जिनका जिनका है सुनवाई, सभी लोग एक साथ आ जाए और ये भी अपना वकील रखें। फिर हम कह रहे हैं, उस दिन भी मैंने कहा था, हम भी अपना वकील रखें, अलग से रखना भी चाहिए। एक वकील अपना रहता है, फिक्स है, क्योंकि एक अपना वकीलों का एक बड़ा चेहरा होगा तो बेनिफिट मिलता है, क्योंकि सपोर्टिंग होता है। ये चीज बोलेंगे उन्हीं को ये भी सपोर्ट करें, ये भी सपोर्ट करें और ये भी सारे वकील जो है क्या करें, सपोर्ट करें। तो जब सारे वकील सपोर्ट करेंगे, मैक्सिमम होता ये है कि अगर 5 मिनट की सुनवाई के बाद जज महोदय सहमति दे देते हैं, नेक्स्ट डेट दे देते हैं, तो समझिए आप जीत गए। लेकिन अगर डिसमिस करने लग गए तो प्रॉब्लम सी आ जाएगी, बिना सुने डिसमिस हो जाएगा, हम अपनी बात ही नहीं रख पाएंगे, हमारा बिना बात ही सुने डिसमिस हो जाएगा, तभी मामला गड़बड़ हो जाएगा। जज महोदय को सुनना चाहिए, पहले हमारी बात सुन ले। डिसमिस करना या ना करना वही उनकी बातें हैं। हम शुरू से कह रहे हैं, जितने भी साथी हमसे जुड़े हुए हैं वो अधीर ना हो, वो धैर्य से काम ले। और ये भी अब बता दें हम आपको, हम तो शुरू में कह रहे हैं कि अब हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। हम तो इतना कह सकते हैं, जज महोदय आप यदि हमारे इस रेट को खारिज करना चाहते हैं तो खारिज कर दिए, बेहिसाब आप खारिज कर सकते हैं, लेकिन हमारी बात को सुनना पड़ेगा। यदि बच्चे को ही गलत किताबें पढ़ाई जा रही हैं तो किताब बंद करा दीजिए, कि तो परीक्षा ही कराना बंद करा दीजिए, क्योंकि जो विद्यार्थी किताबों से ही पढ़ के प्रश्नों का उत्तर देता है तो इसमें जो है विद्यार्थी का कोई दोष नहीं है, बल्कि उस किताब का दोष है जिसको पढ़ के हुए वो विद्यार्थी परीक्षा देते हैं, उसमें हमारा कोई दोष नहीं है। आपको डिसमिस करना आप कर दीजिए, लेकिन पहली बात उन प्रशासक के खिलाफ, उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करिए जो गलत किताब को मार्केट में बच्चों से पढ़ाते हैं या पढ़वाते हैं, पहले उनको सजा दी जाए। हमको सजा ठीक है, आप डिसमिस कर रहे हैं, आपका विशेषाधिकार है, हम इस बात को मानते हैं, हम कभी नहीं कहते हैं कि आप डिसमिस ना करिए, लेकिन डिसमिस करने से पहले जो किताबें मार्केट में गलत चल रही हैं, जिनको पढ़ के विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं, क्या वो सही है? क्या ये प्रथा सही है कि हर क्लास में हर क्वेश्चन का आंसर अलग अलग होते जा रहा है? तो ये समस्या है, समस्या इस बात की नहीं है। तो ये मैटर तो उठाएंगे, अवश्य उठाएंगे। डिसमिस करना ना करना भाई सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम पावर है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जज महोदय को कोई कुछ नहीं बोल सकता है, सुप्रीम पावर है। तो अब हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा हुआ है। हम तो शुरू से मान गए कि हमारे पास खोने का नहीं बचा है। जब अगुवाकारी जो लोग कर रहे थे उन लोगों को गलती कर गए तो भाई अब गलती की सजा सारे लोगों को भुगतना पड़ता है। रस्सी अगर आगे जल गई है तो उसकी गंध पीछे तक अवश्य जाती है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फिर भी जो 6 जुलाई को है उसमें सभी लोग संभालने की कोशिश अवश्य करेंगे, हमारी भी जाएगी। तो हम अपने वकील से ये ब्रीफिंग कराएंगे कि अगर जज महोदय सहमति नहीं है तो केवल सुन लें, आप डिसमिस लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले उन किताबों के खिलाफ कार्रवाई किया जाए, किताबों को बंद कर दिया जाए। नंबर बढ़ाइए या ना बढ़ाइए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले सारी किताबों को बंद करिए। आप आपके पास अधिकार है, सारी किताबों को पहले बंद करिए, सारी किताबों को अपने पास सुपुर्द कराइए, अपने पास उपलब्ध करा लीजिए। यदि किताब ही गलत है तो किताब को बंद करा दीजिए। शिक्षण संस्थानों में जो किताबें चलती हैं वो प्रशासक ही बंद कराइए, या जो उनको लाइसेंस देते हैं उनको रद्द कर दीजिए, हमको नंबर मत दीजिए। तो ये हमारी अब डिमांड होगी, हमको कोई दिक्कत नहीं है।
दूसरी तरफ जो है सीबीआई जांच भी चल रही है लखनऊ में, उसमें भी सभी लोग निगाह बनाए रहे, सभी लोग मैडम नूतन ठाकुर को जरूर सहयोग करें, जिससे जो है हम लोगों को भी आत्मबल मिले। हम नहीं कह रहे हैं कि हमारे पास अकेले हम क्या क्या कर सकते हैं, हमारी भी पारिवारिक जीवन है। तो सभी लोगों से एक ही अनुरोध है कि आप धैर्य से काम लें, आप अधीर ना हो, बस 6 जुलाई को सुनवाई होने दीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।